सो हेलो एवरीवन। भाई पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई हो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेंस दिया और अच्छे मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो आगे की तैयारियों के लिए लगे रहिए। उसका फर्दर क्या प्रोसेस है सारी चीज़ें बताऊंगा धीरे धीरे। बट अभी मेरे पास एग्जाम आया और उसका आई थिंक आपको रीजनिंग का तो मिल ही चुका होगा पार्ट 1। ठीक है, आज हम करने वाले हैं 26 अक्टूबर का एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर जो भी हुआ 2023 में। उसको दो पार्ट में करेंगे हम, बिकॉज एक पार्ट में बहुत लंबी वीडियो ना बने, इसीलिए मैंने दो वीडियोस में उसको कन्वर्ट किया है। क्लियर? तो आज हम करेंगे पार्ट 1, फिर हम करेंगे पार्ट 2। क्लियर? चलिए, इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलने वाला है जिसका है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। तो प्लीज़ इसे ज्वाइन कीजिए सो दैट यू कैन अवेल द सेशंस और क्वेश्चन एज वेल, और पीडीएफ पीपीटी जो आ रही हैं, जो पीडीएफ्स आ रही हैं वो भी आप कर सकें इजीली। क्लियर? चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस मुझे ना टाइप करने में दिक्कत लगी टीम को, बाकी तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखने को लग रहा है सीजीएल मेंस का बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन। 58 का स्केयर, अच्छा 25 का स्केयर है और ये भी मेरे पास स्केयर है। क्लियर? देखो यहाँ पे आई, यहाँ तो भी टाइपिंग एरर हो गया। ठीक है, क्या दिया है? 58 का स्केयर 25 माइनस 25 का स्केयर अपॉन 46 का स्केयर माइनस 37 का स्केयर, बी है मेरे पास 26 का स्केयर माइनस 15 का स्केयर अपॉन 56 का स्केयर 15 का स्केयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन बी माइनस 20 अपॉन ए। देखो मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, वो होता है अपने पास ए स्केयर माइनस ऑफ बी स्केयर। वो कितना मेरे पास? ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी। तो पहले ए को सॉल्व करते हैं। देखो ए मेरे पास क्या है? 58 प्लस 25 इंटू ऑफ 58 माइनस ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 46 प्लस 37 इंटू 46 माइनस ऑफ 37। क्लियर? सो ए मेरे पास कितना आएगा यहाँ से? आप 5 2 7 8 5 13, तो 83 आ गया इंटू ऑफ ये कितना आएगा? 25 दूनी 50, 50 में 8 जोड़े यानी 25 में 8 जोड़े 33 डिवाइडेड बाय 4 3 7 6 3 7 6 13 यानी 83 इंटू ऑफ ये कितना रह गया मेरे पास? 6 3 9, तो ये कितना आ गया मेरे पास? 11 बटे, तो ये आ गया अपने पास 11 बटे 3। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बी की अगर मैं बात करूँ, बी कितना आएगा मेरे पास? देखो 26 प्लस 15 इंटू ऑफ 26 माइनस 15 अपॉन 56 प्लस 15 इंटू ऑफ 56 माइनस ऑफ 15। क्लियर? तो ये कितना है? 26 प्लस 15 कितना हुआ? 41 इंटू ऑफ ये कितना हुआ? 6 5 11, ठीक है जी। और ये कितना हुआ? 5 1 6 71। एक मिनट, ये मेरे पास डेटा एक बार चेक कर ले ज़रा। डेटे में तो कुछ लगना है, चलो करके देखते हैं इसको ज़रा। 5 1 6 71 इंटू ऑफ, तो ये कितना रह गया मेरे पास? 15 30 45, या इसको आप सीधा सीधा करो 41, तो भाई ये कितना आ गया? 11 बटे 71। ठीक है, तो ए भी मेरे पास आ चुका है, मुझे पुटअप करना। तो 1 अपॉन 11 अपॉन 71 माइनस ऑफ 20 अपॉन 11 अपॉन 3, तो बेटा ये कितना आ गया? 71 बाई 11 माइनस ऑफ 20 इंटू 3 बाई 11। बिल्कुल सही आंसर आ रहा। तो ये कितना आ गया? 11 71 माइनस ऑफ 60, तो 11 बाई 11। कितना आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर सी 1। क्लियर? तो इजी क्वेश्चन तो था बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी था। चलिए भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? अ सॉलिड क्यूब whose each edge is of length 48 centimeter is melted. Identically solid cubes each, अच्छा melted का फुल फॉर्म नहीं, each of volume 64 centimeter cube are made out of the molten cube with any waste without any waste. How many such small cubes are obtained? देखो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ क्यूब हैविंग साइड 48 सेंटीमीटर, वो किसके इक्वल हो गया आपके पास? वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब इनटू ऑफ नंबर ऑफ क्यूब्स
भाई होगी कि नहीं होगी, यही होनी चाहिए। देखो इसका मतलब मेरे पास जो वॉल्यूम दिया 48 इंटू 48 वो किसके इक्वल है भाई 64 इंटू नंबर ऑफ क्यूब्स। फटाफट आंसर बताइए कितने, फटाफट मुझे आंसर चाहिए इसका, जल्दी से बताओ। मैं थोड़ा छोटा भी कर दूं, देखिए 8 इंटू 8 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स 48 इंटू 6 बताइए कितना आंसर होगा जल्दी से। देखो बड़ा इजी से हम कर सकते हैं इसको। ये कितना है मेरे पास 50 माइनस ऑफ 2 इंटू 36, ये कितना हो गया 1800 माइनस 72, तो कितना रहेगा मेरे पास 1728। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है आपके लिए 48 इंटू 6 है, बट हमारे लिए क्या है, अभी बीडीए के लिए क्या, अभी बीडीए के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ये 50 माइनस 2 गुना 36। तो कैलकुलेशन के मामले में तो डरना नहीं, करना है बस। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन 2800 है 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। देखो अगर एक साल का, भाई मेरे पास सीधी सी बात है, एक साल सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है सेम रहता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, वो कह रहा है एक्स रुपीज़ है, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक साल का 280 रुपये, दूसरे साल का भी 280 रहेगा, तीसरे साल का भी 280 रहेगा, तो ये कितना हो गया अपने पास, यानी एक्स कितना आ गया भाई, एक्स आ गया मेरे पास 840 रुपये। क्लियर। वो क्या कह रहा है, एंड 1736 इज द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन 6200 एट द रेट ऑफ 14% फॉर वाई ईयर्स। देखो सीधी सी बात है, मैं कहता हूँ दूसरी बात, ये पहला हो गया एक्स की वाई, दूसरी वाई की बात निकालते हैं। मैं कहता हूँ सीधी सी बात है, मेरे पास 1736 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, कितने पे 6200 पे इंटू ऑफ 100%। मैं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, यही होगा। तो यहाँ से कितना निकलेगा, देखो करो भाई से जरा, 2 से काटो पहले एक बार, क्या ये डायरेक्टली जा रहा है किसी से। देखो ये मेरे पास बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो ये है मेरे पास 31, ये होगा 868, ठीक है। तो 31 और दूनी कितना हो गया 66 हो गया मेरे पास, क्योंकि मेरे को अब y निकालना है, तो y अगर अपने पास आएगा तो इसकी कटिंग आएगी, यानी 868 डिवाइडेड बाय 31, तो 8 टाइम्स कुछ जाता दिख रहा है आपको, ये मुझे तो दिख रहा है 8 पे जाता होगा कुछ ये, बट क्या कुछ और तरीका हो सकता है इस कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करने का, सोच के देखो, कैन वी हैव सम अदर मेथड। देखो यहाँ से मुझे एक बात पता चली है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट तो 8 आने वाला है, और 3 दूनी 6, 3 3 अगर 3 पे जाऊंगा तो 3 टाइम्स 9 हो गया, तो डेफिनेटली 28 के सिवा कुछ नहीं आ सकता मेरे पास। मैं यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, या देखो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ भाई, अगर मुझे थोड़ा सा पता चला 1736 बटे कितना 62 है, मैं कैलकुलेशन आपको क्यों करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज पेपर में यही चीज़ है, बेस्ट तो ये तरीका है, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। क्लियर। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे देखो 62 इंटू 3 कितना होगा मेरे पास, 3 दूनी 6, क्या इसको मैं 1860 माइनस ऑफ 124 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 62, ये कितने टाइम जाएगा 30 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो आंसर इज 28। तो इसका मतलब अगर एक ईयर का 28 था, सॉरी एक ईयर का 14 था, तो डेफिनेटली वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2, तो क्या बोला 840 बटे 2 कितना हुआ, ऑप्शन नंबर सी 420 इज द राइट आंसर। तो कैलकुलेशन को थोड़ा देखिए, जब आप अच्छे से कर पाएंगे सारे क्वेश्चन को। चलो भाई क्या दिया, द रेशो ऑफ लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज गिवन एज, देखो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, मैं बोल रहा हूँ 6p 3p एंड 2p है। क्लियर। द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, कितना दिया हो मुझे 1800 गिवन है। क्लियर। तो एक आटे जरा कितना आ गया 900 आ गया मेरे पास। ये P लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप अगर वेरिएबल नहीं लेंगे तो स्केयर भूल जाएंगे। चेतिया कितना हो गया 18p स्केयर प्लस 3 दूनी 6 6p स्केयर प्लस 6 दूनी 12p स्केयर इज इक्वल टू 900, ये कितना हो गया मेरे पास 18 से 24 और 12 36p स्केयर इज इक्वल टू 900, तो ये कितना टाइम्स गया 25 टाइम्स गया, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5। क्या बोल रहा है वो भाई, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, देखो वॉल्यूम कितनी होगी 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ऑफ 2 इंटू ऑफ 5, ये तो आसान हो गया भाई।
30 गुना 15 गुना 10, 15 × 45, डबल जीरो लगा दो, 4500। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो इजी क्वेश्चन था ये भी। चलिए भाई, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टावर इज 10 मीटर, हाई बिल्डिंग इज 60 मीटर। देखो भाई, ये ऐसा कुछ है, ये मेरे पास क्या है, और ये मेरे पास है 10 मीटर, इसके ऊपर कोई टावर लगा हुआ और वो डिप्रेशन दे रहा है यहाँ पे कितना, 60 डिग्री। तो ये कितना हुआ, 30 डिग्री, और ये हुआ 90 डिग्री। और क्या कह रहा था, डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, मतलब ये कितना है, 50√3, 160 आ गया इसका आंसर। अब कैसे आया बताऊंगा। देखो एक चीज़ ध्यान रखना मेरी जरा, जब भी मेरे पास 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री का ट्रिपलेट बनता है, तो 60 के अराउंड होता है √3, 30 के अराउंड होता है 1, यानी यहाँ पे 30 के अराउंड ये कितना है, 50√3 है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50√3, तो ये डेफिनेटली कितना होगा, √3 होगा। तो 50√3 टाइम्स कर दो इसे भी, ये कितना हो गया, 50 × 3 कितना हो गया, 150, 150 + 10 इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर सी 160 इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर? तो दैट वाज वेरी मास्टर क्लास क्वेश्चन, हार्डली 10 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है। चलिए जी, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, कोई किलोग्राम किसी की जरूरत नहीं। देखो क्या हुआ, बी परचेसेस 15 किलो एप्पल एट द रेट ऑफ 180 पर kg फ्रॉम अ होलसेलर हुज यूजेस अ वेट ऑफ 950 ग्राम ऑफ 950 ग्राम्स फॉर अ kg वेट, यानी उसको करना था भाई 1000 ग्राम, वो कितना वेट कर रहे हैं, 950 ग्राम। क्लियर? फॉर द वेट बी सोल्ड ऑल द एप्पल एट 180 पर kg बट यूजेज अ वेट ऑफ 750 ग्राम। उसने क्या किया, ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस वाला काम हो गया ना, सेलिंग प्राइस वाला काम क्या होगा आपके पास, 750। मतलब कर क्या रहा है वो, लेके आया 950 के हिसाब से और लेके कितने बेचा, कितने पे, 750 पे, यानी क्या कहोगे भाई, भाई 200 का उसने फॉल्स वेट किया कितने पे, 750 पे, यानी क्या कर रहा है वो, ये तो था और ये लेके आया, यानी फ़ायदा कमा गया। देख लो, हैं, हमें पता भी नहीं चला और भाई साहब ने फ़ायदा कमा लिया। 15, 5 × 10, 5 × 15, 5 चौके 20, यानी 80/3%। तो 80/3 कितना होगा आपके पास, 3 दूनी 6, कितना बचा, 26.67। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्लियर? चलिए भाई, a merchant fixes the sales price of goods at 42% above the cost price. He sells his good at a discount, 15% discount market price. His percentage of profit round of the nearest integer is. चलिए, a merchant fixes the, देखो सबसे पहली बात भाई मेरे पास क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। मैंने माना कॉस्ट प्राइस 100 है, क्लियर? उसके बाद MRP आया, क्योंकि मैंने उसको बढ़ा के लिखा, कितने % बढ़ाया मैंने, 42%, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 142%। क्लियर? अब ही सेल हिट गुड 15% डिस्काउंट। अब यहाँ पे लगेगा डिस्काउंट कितना, 15%। देखो भाई, इसका 15% निकालना है, 100% की वैल्यू कितनी है, 142। 10% की वैल्यू कितनी है, 14.2। 5% की वैल्यू कितनी है, 7.1। ये कितना होगा, 21.3। बहुत ईजी है ऐसे निकालना, बिकॉज अगर आप डायरेक्टली करोगे 142 × 15/100 तो दिक्कत हो सकती है कहीं ना कहीं। ऐसे निकाल लो, हमेशा आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो इसमें माइनस कर दो 21.3, तो ये कितना आ गया, 20.7 के अराउंड। क्या राउंड ऑफ बोला है, बिकॉज देखो अगर 20.7 में 21.3 ऐड करता हूँ कितना आएगा, 42। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज 0.7 अगर 0.5 से छोटा होता तो मैं 20 लगाता आंसर, जो कि इसमें है नहीं। चलिए जी, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। A 6-digit number 11P9Q4 is divisible by 24, then the greatest possible value of for P into Q is, देखो मेरे को क्या दी, 11P9Q4, ये देखो 24 से डिविजिबल है। मैंने आपको जैसे 88 से कोई नंबर डिविजिबल था वो क्या करना था, तो को प्राइम फैक्टर ढूंढने थे, यानी 8 × 11, तो इसके क्या होंगे, 8 × 3, बात खत्म। समझो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है।
आपसे ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका मतलब पी भी ग्रेटर देन, मतलब पी भी मैक्सिमम होना चाहिए, क्यू भी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू ही कंटेन करेगा। क्लियर है की बात? देखिए आज 6 डिजिट नंबर, इसका मतलब 9 Q4 ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए भाई। तो 9Q4, अगर देखो मैं Q की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, सपोज करो Q की वैल्यू मैंने 0 पुट की, 0 पे जाते हैं सीधा, तो 904 डिवाइडेड बाई 808 आया। इसका मतलब क्या ये डिविजिबल है? यस, 800 प्लस 104 है ये। क्या 104 डिविजिबल है? सोच के देखो, क्या 104 डिविजिबल है? क्योंकि ये नंबर मैंने क्या लिखा, 800 प्लस 104 डिवाइडेड बाई 8, तो क्या 8 से डिवाइजिबल है? करके देखो, 13 पे जाएगा, 13 8 104 होता है। क्लियर? तो इसका मतलब नेक्स्ट जो नंबर आएगा ना, जो 8 से डिविजिबल है, वो कितना होगा? क्यों की वैल्यू अगर मैं 8 पुट कर दूं मैक्सिमम के लिए, क्यों अगर मैं 8 पुट करूं, क्या मुझे आंसर देगा? यस, 80 ऐड हो गया इसमें। क्लियर? अगर मेरे पास ये हो गया तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, 11P984 डिवाइडेड बाई 3, तो 8 4 12, 12 और 9 21, 22 23, 23 प्लस पी डिवाइडेड बाई 3, तो पी डेफिनेटली कितना आ गया ऐसे? 7। 8 गुना 7 कितना हो मेरे पास? ऑप्शन नंबर बी 56 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है इस तरह के सोल्यूशंस के लिए, मैं भी बता रहा हूँ आपको, बहुत ब्रिलियंट सोल्यूशन है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। चले भाई, वन chord of a circle is given 20.5 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ द सर्कल मस्ट बी। देखो आपको ये पता होना चाहिए लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल क्या होती है आपकी। अगर मैं बात करूं, डायमीटर को हम लार्जेस्ट कोड बोलते हैं, ठीक है। सपोज करो ये मेरा डायमीटर ही है, कितना है भाई? 20.5, तो 10.25 इसका आधा हो गया, मैंने बोल दिया डायमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 10.25, और ये भी कितना होगा? 10.25। मैक्सिमम यही हो सकता है, तो या तो ये 10.25 होगी या इससे छोटी हो सकती है। सोच के देखिए, सोच के देखिए प्लीज। तो ये तो एक पॉसिबिलिटी हुई, क्लियर, कि अगर ये हो तो मतलब ये हो सकता है ना। अगर मेरी कोड यहां पे हुई, कोड यहां हुई, तो डेफिनेटली जो मेरा डायमीटर वो इससे बड़ा होगा, तो रेडियस बड़ी होगी, तो क्या होगा भाई? इतना तो होगा, या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 10.25। इजी सा क्वेश्चन था, लॉजिकल। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी सरमाउंटेड अ स्क्वायर बीसीईडी, द वैल्यू ऑफ एंगल ईएबी प्लस 3 टाइम्स ऑफ एंगल एईबी। चलिए जरा देखो क्या दिया है। ऐसा एक स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन है पहले भी प्रीलिम्स में आ चुका है, मतलब सारी साइड्स बराबर है। अगर ये मेरे पास, एक बात ध्यान रखने वाली है, अगर नीचे एक स्क्वायर है और इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सारे के सारे जो भी साइड्स हैं मेरे बराबर है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर ये स्क्वायर है तो ये साइड बराबर है इसके, तो ये इसके बराबर, तो सारे जो भी साइड्स आपको दिख रहे हैं वो सारी सेम है। चलिए भाई, इन इक्विलेटरल एंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी सरमाउंटेड बी सी डी ई, बी सी डी। चलिए, जो ए, अगर मैं ए बी सी डी, अगर एक मिनट में इसको बी और ई को चेंज करूँ, मैं एक बार सीक्वेंस देख रहा हूँ सही भी है। ए बी सी डी, बिल्कुल जी, बी ए बी सी डी ई, बिल्कुल मैंने चाहता था ऊपर नीचे। देखो अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये 90 डिग्री है कन्फर्म, ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी कितना आपके पास? 60 डिग्री, ये तो कन्फर्म है ना। देखो, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी सरमाउंटेड अ स्क्वायर बी सी डी ई, द वैल्यू ऑफ ई ए बी। देखो कौन सा पूछ रहा है वो, ई ए बी, मतलब ये वाला एंगल। देखो ई ए बी है क्या? अगर ये मेरे पास 90 डिग्री है, कोई ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दो साइड बराबर तो दो एंगल बराबर। देखो ये दोनों साइडें बराबर होगी, तो ये वाला एंगल बराबर, तो ये कितना होगा? 9 6 115, तो इन दोनों का सम 30, यानी ये भी 15 और ये भी 15। समझ के चलिए, आपके पास ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आ गई। आपके पास कौन से ऐसा ट्रायंगल होगा जिसके दो साइड्स इक्वल हैं? अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो भाई दो एंगल भी तो इक्वल होंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ ए ई बी ट्रायंगल की। देखो ये 90 60 150 हो गया, अब कितना बचा? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये कितना बचा मेरे पास? 15 और 15 30, डन। तो ई ए बी कितना आ गया मेरे पास? 15 डिग्री, और 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए ई बी, तो ये भी तो 15 है, तो 3 × 15 डिग्री
45 प्लस 15 कितना होगा? ऑप्शन नंबर 4 60 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कीजिएगा। चलिए चलिए क्या दिया? P रेशो Q 3 रेशो 4 Q रेशो R 4 रेशो 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q रेशो R रेशो R प्लस P। चलिए तो P रेशो Q रेशो R, P रेशो Q कितना है? 3 रेशो 4, Q रेशो R कितना? 4। Q बराबर है तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं फालतू में। P रेशो Q ड्यूल रेशो मत बना लेना, वो आप अपनी कैलकुलेशन नहीं बढ़ाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो कैलकुलेशन मत बढ़ाइए, ऐसे करना है, ध्यान रखो। तो P प्लस Q कितना आ गया? 3 प्लस 4। बताओ यार, ये मेंस का क्वेश्चन है, नाम खराब कर रहे हैं मेंस का। Q प्लस R कितना हो गया? 4 प्लस 7, और R प्लस P कितना हो गया? 7 प्लस 3, तो कितना हो गया? 7 रेशो 11 रेशो 10, 7 11 10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 1। आई थिंक वी डोंट हैव मेनी क्वेश्चन। यस, तो नेक्स्ट पार्ट में जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं हम उसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ 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 जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मेरे जो आपको पीछे दिख रहा है यह है व्हाट्सएप ग्रुप, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। थोड़ी सी आपको झलकियाँ मैं दे दूँ अब हमारे माइक्रो कोर्सेज। व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज? देखो मैं भी बताऊँ, जो मेंस में बच्चे पेपर करके है ना, माइक्रो कोर्सेज ने बड़ी हेल्प की, टाइम कम लगा, टू दी पॉइंट्स कॉन्सेप्ट किए और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हैं। मैं ही बता सकता हूँ कि आप ये चीज़ें कैसे सीख सकते हैं, कैसे अवेल कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से। चलिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा स्टूडेंट इसका। चलिए चूज एग्जाम करेंगे, मैं जाऊंगा अपने एसएससी सीजीएल एग्जाम के ऊपर। क्लियर? देखिए सबसे पहली बात, यहाँ सारे सब्सक्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सारे वीडियो कोर्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे टेस्ट कोर्सेज, यहाँ पे माइक्रो कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एसएससी सीजीएल एग्जाम, सबसे पहले यहाँ पे 10 डेज का महानुभाव अपना नंबर डालेंगे, तो प्यारे बच्चे हमसे जुड़ेंगे कॉल या व्हाट्सएप की, जैसे जिस माध्यम से आप चाहते हैं हमारी टीम उसी माध्यम से आपके साथ जुड़ेगी। क्लियर? चलिए जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले जनरल स्टडीज़ की, फिर मैं करंट जीके की बात करूँगा, फिर कंप्यूटर जीके की, फिर एप्टीट्यूड की और लॉजिकल रीजनिंग दैन इंग्लिश की। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ जनरल स्टडीज़ की सीजीएल की। क्लियर? देखिए पूरा का पूरा बंडल सिर्फ और सिर्फ 884 रुपये पर, और 900 भी नहीं। क्या क्या मिल रहा है इसमें? आपको हिस्ट्री मिल रही है 157 रुपये में, आपको हिस्ट्री मिल रही है जिसमें 8 लेक्चर्स हैं, 13 वेब नोट्स और 794 MCQs हैं। क्लियर? आपको 6 मिनट का ट्रायल मिल रहा है, हर चैप्टर के साथ आपको एक ट्रायल दिया गया 6 मिनट का। पसंद है तो लीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या मेरे पास? नेक्स्ट है मेरे पास ज्योग्राफी, जो 156 रुपये की है, तो 10 धमाकेदार लेक्चर और 1417 क्वेश्चन है, मतलब 1400 प्लस क्वेश्चन। सो लग रहा है आपको ज्योग्राफी के बाहर इससे कुछ आने की उम्मीद है? आई डोंट थिंक सो। क्लियर? नेक्स्ट है मेरे पास इंडियन पॉलिटी में 193 10 लेक्चर्स हैं आपके पास, 1700 से ज़्यादा क्वेश्चन, 1700 क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर भी ऑलमोस्ट इसके अंदर आपका खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास इंडियन इकोनॉमी, 115 रुपये 10 लेक्चर, 525 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे पास जनरल साइंस, 139 रुपये 10 लेक्चर, 12 वेब नोट्स और 1250 के अराउंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर है, ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ पे आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन ना हो आपका, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे वो कम मेंस हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ऐसे ही आपका देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूँ, कंप्यूटर के पीछे भागता हूँ, हाई कंप्यूटर है तो बस सिर्फ और सिर्फ 226 रुपये कंप्यूटर है, कहीं मिले तो बताइएगा, पूरी डिटेल में बताइए एक एक चीज़, इसके साथ भी आपको देखने को मिलेंगे सारा का सारा वैसा ही। नेक्स्ट बात करेंगे भाई अपने थोड़े सब्जेक्ट की बात कर लें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। क्लियर? नेक्स्ट है मेरे पास एलिगेशन मिक्सर, आप कर सकते हैं 47 रुपीज़ का। आप ट्रायल लेके देखिए, ना पसंद आए तो प्लीज़ मत रजिस्टर कीजिए, ट्रायल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है वरना। नेक्स्ट है मेरे पास नंबर सिस्टम, नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट, देन प्रॉफिट लॉस है मेरे पास, देन एवरेज है मेरे पास, देन प्रॉब्लम ऑन एजिस है, देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, देन पार्टनरशिप, एलसीएम एचसीएफ, पाइप एंड सिस्टम, बोट एंड स्टीम, परसेंटेज, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सारे के सारे चैप्टर्स गिवन है और सारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक बार प्रीलिम्स का दूंगा फिर आपको मेंस का दूंगा, एक ही बार आपको कोर्स दूंगा वो, बट वो ऐसा दूंगा वो आपका चलेगा आपके मेंस तक। तो वादा करता हूं बच्चों मेरे साथ जुड़ो, मेंस तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खुद मेंटरशिप करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा, एक एक चीज खुद पर्सनली करता हूं। आप ग्रुप में ऐड हो गए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वो डाउट नंबर मिलेगा, और रिलेटिव टीचर से भी आप बात कर सकते हो। ये सारी चीजें कहां मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ अभी पीडिया एसएससी के ऊपर। सनी सर के साथ जुड़िए, अभी पीडिया के साथ जुड़िए, अपना भविष्य सुनहरा कीजिए एसएससी की टर्म्स में। क्लियर? चलिए ऐसा ही हमारे पास बेटा इंग्लिश का भी है और ऐसा ही आपके पास लॉजिकल रीजनिंग का भी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसका पार्ट 2 जल्दी ही आपके पास 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। थैंक यू।